बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। जॉब रोस्टर के हवाले से मैंने 2 वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, जो दोनों की दोनों ही यूट्यूब टीम ने रिमूव कर दी थी। उसकी वजह क्या थी? आईडी कार्ड नंबर की वजह से, अकाउंट नंबर की वजह से और कुछ और चीज़ों की वजह से रिमूव कर दी उन्होंने। खैर, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। तो दोबारा से एक न्यू वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। और बहुत सारे दोस्तों के जॉब रोस्टर के हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम जॉब रोस्टर कितने अरसे तक, कितनी मुद्दत तक जमा करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेडिकल करवाने का टाइम आप लोगों के पास 1 साल तक होता है, तो ओबियसली उतना ही टाइम आप लोगों के पास जॉब रोस्टर सबमिट करवाने का होता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट करने का नुकसान ये है कि आप लोग अगर नेक्स्ट कोई इजरा आ जाता है तो उसमें शामिल कैसे होंगे जब तक आप लोगों का जॉब रोस्टर सबमिट हो के उसकी अप्रूवल नहीं होती। तो अप्रूवल होने के बाद, मंजूरी जिसको कह देते हैं, उसके बाद ही आप लोग जॉब रोस्टर में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा विदाउट किसी बड़ी रीज़न के आप लोग अपने जॉब रोस्टर फॉर्म को लेट बिल्कुल ना करें। कोशिश करें जितनी जल्द से जल्द हो सकता है इसको फिलअप करके जमा करवाएं ताकि इसकी सेंडिंग हो आगे, फिर कोरिया में इसकी अप्रूवल भी हो जाए। सो अभी मैं आप लोगों को दोबारा से ये जॉब रोस्टर फॉर्म फिल करना बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन वालों ने किस तरह से फिल करना है, एग्रीकल्चर वालों ने किस तरह से फिल करना है, फिशिंग वालों ने किस तरह से फिल करना है, मैन्युफैक्चरिंग वालों ने किस तरह से फिल करना है। सारी चीज़ें A to Z आप लोगों ने देख लेनी है। और जॉब रोस्टर एडिटेबल फॉर्म में आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। गूगल ड्राइव में जाके वहाँ से आप लोग एडिटेबल जॉब रोस्टर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले KLT नंबर यहाँ पे आप लोगों ने अपना दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना ID कार्ड का नंबर दे देना है। डैश उसमें ज़रूर डालनी है जिस तरह से ये मैंने लिखा हुआ। आप लोग किसी भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों का एडिटेबल हो जाएगा। मतलब कि ये जो लिखी हुई गिनती है ना, इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे, ये आप लोगों का एडिटेबल हो जाएगा। आप लोगों के पास PDF रीडर होना चाहिए सिस्टम में, आप लोगों के पास फॉक्सी रीडर होना चाहिए, अडोब रीडर होना चाहिए। कोई भी इस तरह का जो रीडर है, PDF रीडर जो है वो हो, तो फिर आप लोगों का फॉर्म जो है ना बड़े इजी तरीके से, अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा। नीचे आ जाए, यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट वाला अपना नेम लिखना है जिस तरह पासपोर्ट पे। वैसे हमारा नाम जिस तरह से, लाइक इस बच्चे का नाम मोहम्मद अली है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उलट लिखना है पासपोर्ट की तरह। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, बहुत इजी चीज़ें हैं। कोशिश करें इनको लिखते जाएं। बेशक फॉर्म डाउनलोड कर लें लिंक से जाके, उसके मुताबिक आप लोग 1 2 3 फॉर्म फिल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाएंगी। इस जगह आप लोगों ने कोरियन की तरह बर्थडे लिखनी है अपनी, साल पहले लिखना है, महीना बाद में लिखना है, तारीख उसके बाद लिखनी है। इस वक्त तक जो आप लोगों की एज बनती है वो उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आप लोगों का जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, सबके लिए सेम टू सेम एक ही तरह का फॉर्म आई है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। और कंस्ट्रक्शन वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए और दूसरा फिशिंग वालों के लिए भी सेम एक ही फॉर्म है। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए भी यही फॉर्म है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड हैं तो उस पर टिक कर दें, अगर डाइवोर्स्ड हैं उस पर कर दें, अगर नेवर मैरिड हैं तो उस पर कर दें। नीचे आने के बाद आप लोगों ने इस जगह पे फ़ोन नंबर वाली जगह पे व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पे दे देना है। आप लोगों ने जो आप लोगों का अपना व्हाट्सएप नंबर है, सेकंड नंबर आप लोगों ने इसी नंबर को इस जगह पे नहीं लिखना, कोई दूसरा नंबर आप लोगों ने अपना देना है। नंबर 2 में, इस वाले ब्लॉक में भी आप लोगों ने अपना कोई थर्ड नंबर दे देना है। नहीं तो भाई का दे दें, वालिद का दे दें, अपने छोटे भाई का दे दें, वालदा का दे दें, जो भी आप लोगों के घर पे नंबर चालू हैं वो आप लोग दे दें। उसके बाद होम में जो आप लोगों का रेगुलरली नंबर यूज़ होता है, जो आप लोगों के घर पे किसी का भी हो, वो आप लोग दे सकते हैं इस जगह पे। लेकिन नंबर चारों ही आप लोगों ने देने हैं, कोई भी एक चीज़ जो है उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। अदरवाइज आप लोगों का फॉर्म सेंड होगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर सेंड होगा, इस तरह के मामला फिर इसी वजह से ही हो जाते हैं। मेडिकल के लिए अगर आप लोगों ने मेडिकल करवा लिया है तो फिर उस पर देख लें, उस पर आप लोगों का जो कद है वो कितना बनता है, उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर दें। वेट उसके हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से इस जगह पे मेंशन कर दें। लेफ्ट और राइट आई, आप लोगों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, उस पर लिखा होता है कि आप लोगों की राइट आई जो है, राइट आई है उसका कितना है, 6/6 है,
और लेफ्ट का कितना है 6/6 है। जिसके तरह उस पर लिखा होगा ना उस हिसाब से आप लोगों ने लिख देना है। अगर उन्होंने नहीं चेक किया तो जाहिर बात है फिर आप लोगों की 6/6 ही आएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन डेट, जिस दिन आप लोगों ने मेडिकल करवाया है ये आप लोगों ने इस जगह पे लिख देना है। उसके बाद जिस सेंटर से आप लोगों ने मेडिकल करवाया है जाहिर बात है वो आप लोगों ने इस जगह पे इस बॉक्स में लिख देना है। ये सारे का सारा एडिटेबल है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आर्म एंड हैंड, राइट और लेफ्ट हैंड आर्म दोनों ही आप लोगों के नॉर्मल पे ही टिक हुए हैं ऑलरेडी, आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। लेफ्ट लेग और राइट लेग, लेफ्ट फीट और राइट फीट, ये भी आप लोगों के नॉर्मल ही होंगे, जाहिर बात है। ईमेल में आ जाए, ईमेल में आप लोगों ने अपना जिस तरह हम अपना जीमेल लिखते हैं या याहू मेल जो भी आप लोगों के पास है वो आप लोगों ने इस जगह पे दे देनी है। ये हमेशा छोटे हरूफ में ही होता है। स्किल टेस्ट जाहिर बात आप लोगों ने दे दिया है तो यहाँ पे आप लोगों ने YES यस कर देना है। उसके बाद प्रेफर्ड रीजन, जिस एरिया में आप लोग काम करना चाहते हैं, कोरिया की किसी भी प्रोविंस में आपकी ख्वाहिश है तो ख्वाहिश कोई नहीं, आपने कहना है जी एनी, मेरी कोई चॉइस नहीं है, एनीवेयर, मुझे जिधर मर्जी भेज दे, मैंने काम करना है, मैंने पैसे कमाने। डिजायर्ड इंडस्ट्री, ओबियसली आप लोगों की KLT पे भी वो लिखी होगी, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग कर दें, कंस्ट्रक्शन है तो इस जगह पे कंस्ट्रक्शन लिख दें, एग्रीकल्चर है तो इस जगह पे एग्रीकल्चर लिख दें, फिशिंग है तो इस जगह पे फिशिंग लिख दें। उसमें जो आप लोगों की सब कैटेगरीज बनती हैं, वुड बजाने वाले हैं, आप लोग इनश्योर ऑफशोर वाले हैं, या आप लोग मेजरमेंट वाले मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं, वो आप लोगों ने इस जगह पे मेंशन कर देनी है। इस बाइक की असेंबली है तो जाहिर बात है इसको हमने नहीं चढ़ा, इसको ऐसे ही रहने देना है। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेना। तो ये जो आगे जो ब्लॉक हैं ये ड्यूटीज कंस्ट्रक्शन फॉर ओनली, यानी कंस्ट्रक्शन वालों के लिए है। अगर आप लोगों ने कोई ड्यूटीज कर रखी है या आप लोगों को कोई ड्यूटी आती है तो आप लोगों ने बॉक्स वही काला करना है जो चीज़ आप लोगों को आती है। अगर नहीं आती तो फिर उसको छोड़ दें, इसको छेड़ने की फिर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे आते ही आप लोगों ने अगला जो कॉलम है, अगला जो ब्लॉक है उसमें क्या करना है, ये देखें EPS टॉपिक। अब EPS टॉपिक के रिलेटेड आपकी सारी मालूमात ली जाएंगी। जाहिर बात है आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है या फिशिंग कर रखी है या आप लोगों ने एग्रीकल्चर कर रखा है या कंस्ट्रक्शन कर रखी है, तो वो आप लोगों ने ऊपर जिस तरह से मेंशन किए इधर भी इसी तरह से आप लोगों ने मेंशन करना है। टेस्ट डेट आप लोगों की क्या थी, जिस दिन जिस महीने जिस साल आप लोग टेस्ट देने गए थे वो आप लोगों ने इस जगह लिख देना। कोरिन की तरह तारीख सारी उसी तरह ही लिखी जाएगी। आप लोगों ने जो स्कोर लिया था, रीडिंग में कितना है, लिसनिंग में कितना है, वो आप लोग गूगल से उसका लिंक निकाल के वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वो रीडिंग वाला इसमें लिखा जाएगा और लिसनिंग वाला इसमें लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है यार। टोटल जो आप लोगों का स्कोर है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी स्किल टेस्ट का मिला के और जो ज़रात वाले उसके अलावा फिशिंग वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, उनको प्रॉब्लम आ रही है जी मेरा तो स्कोर उन्होंने कम करके इतना कर दिया। नहीं, जो आप लोगों का वहाँ पे EPS टॉपिक देते स्कोर हुआ था ओरिजिनल, वही आप लोगों ने इस जगह पे टोटल स्कोर लिखना है। उसकी एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज निकालने के बाद आप लोगों ने इस जगह पे लिख देनी है। जस्ट आप लोगों के पास कोई डिग्री है, एकेडमिक बैकग्राउंड है आप लोगों का, जो भी डिग्री आप लोगों ने कर रखी है उस पे आप लोगों ने उस जगह को, दायरे को काला कर देना है। वोकेशनल स्कूल की आप लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है, वोकेशनल स्कूल का जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, लाइक इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, वेल्डिंग का, उसमें जो आप लोगों का स्कोर है उसमें जो लेवल बनता है वो आप लोगों ने अपना स्कोर लिख देना है। मतलब कि 1100 में से अगर आप लोगों ने 700 नंबर लिए हैं तो 700/1100 आप लोग यहाँ पे लिखते हैं जिस जगह मैंने नील किया हुआ है। उसमें जो मेजर सब्जेक्ट आप लोगों का जाहिर बात है मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, वेल्डिंग है, वो यहाँ पे मेंशन कर दें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप लोगों को बिल्कुल भी कोई लफ्ज़ नहीं आता, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के 110 नंबर हैं तब भी कोई मसला नहीं है। जितने भी नंबर हैं आप लोगों ने एक्सीलेंट ही करनी है। किसी भी गोल दायरे को आप लोगों ने फेयर या पुअर नहीं करना, सब पे एक्सीलेंट ही करना है। नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें आप लोगों के पास कोई लाइसेंस है, कार मोटर बाइक का जो भी लाइसेंस है, अगर आप लोगों के पास वो ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप लोगों ने जस्ट जिस तरह से ये नो लिखा हुआ है इसी तरह से आप लोगों ने इसको भी नो कर देना है। अगर है तो कार मोटर बाइक लिख दें, अगर HTV है तो वो आप लोग उसके हिसाब से छोटी व्हीकल बड़ी व्हीकल का दोनों का लिख दें। नीचे आ जाए वर्क एक्सपीरियंस। ऊपर आप लोगों ने जो डिप्लोमा किया है उसमें अगर आप लोगों ने कोई वर्क कर रखा है, अगर उसमें नहीं भी कर रखा, कोई और वर्क कर रखा है तो उसके हवाले से भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सही है, गलत कुछ नहीं देना आप लोगों ने। यहाँ पे देखें पहला आपका वर्क एक्सपीरियंस किस कंट्री से है, पाकिस्तान से है, सऊदी अरेबिया से है या दुबई से है, जिस भी कंट्री से है
वो आप लोगों ने जिस इंडस्ट्री में कर रखा है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, स्पेशली तौर पे जब आप लोगों का अजरा होगा, मालिक ये चीज़ देखेगा यार ये बंदा ऑलरेडी वर्किंग पोजीशन में है, वर्क कर चुका है, तो आप लोगों को वो प्रेफर करेगा अजरा के लिए। सब कैटेगरीज में जो बनती है आप लोगों की वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद जिस मंथ और जिस ईयर में आप लोगों ने वो काम किया है, ये कंस्ट्रक्शन वालों के लिए है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन में अगर वो काम कर रखा है तो उस जो चकोर डब्बा है उसको काला करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस इन कोरिया, अगर आप लोग पहले कोरिया में काम कर चुके हैं तो यस, अगर नहीं किया तो नो पे ही आएगा। फॉरिगन रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको वेगोगिन चोंग बोनो बोलते हैं वो है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जाहिर बात आपने काम ही नहीं किया तो फिर नो ही यहाँ पे आ जाएगा। नीचे इस फॉर्म पे आ जाए, जिस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने लास्ट टाइम अपनी डिग्री खत्म की है, जिस स्कूल से अपनी डिग्री अपनी मुकम्मल की है, जिस कॉलेज से आप लोगों ने स्टडी फिनिश की है, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उस एरिया का एड्रेस, जिस एरिया में वो स्कूल, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, वो आप लोगों ने इस जगह पे मेंशन कर देना है। कोई भी चीज़ आप लोगों ने छोटे हरूफ में नहीं लिखनी, इंग्लिश के बड़े हरूफ में ही लिखनी है। नीचे इस जगह पे इमरजेंसी में आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है। जो भी आप लोगों का पीछे गार्डियन है, आपकी वालदा है, वालद है, उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसकी रेजिडेंसी लिखी जाएगी, पाकिस्तान से है ऑब्वियसली, उसका पहला फ़ोन नंबर और उसका दूसरा फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके साथ जो आप लोगों का रिलेशनशिप बनता है वो इस जगह पे लिखा जाएगा। नीचे आ जाए, हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम्स टू इंटर और डिपोर्ट फ्रॉम साउथ कोरिया, यानी आप कोरिया में पहले गए हैं, आप लोग वहाँ से डिपोर्ट हो चुके हैं, आप दोबारा किसी और नाम से जा रहे हैं, तो इस तरह का मामला अगर आप लोगों ने कर रखा है तो फिर आप लोगों ने यस ही करना है। अगर नहीं करेंगे इस तरह का, मिसाल के तौर पे आप गलती से गए हैं वहाँ पे, डिपोर्ट हुए हैं, तो फिर आप किसी नए पासपोर्ट से जा रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये मसला पैदा हो जाएगा इसमें। आप उसके बाद नीचे आ जाए, इज़ द इन्वाइटी ए सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री, यानी आप लोग जो किसी और कंट्री की नेशनलिटी रखते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी है आप लोगों के पास, अगर तो है तो यस आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नो कर दें। पाकिस्तानियों को बेचारों को कौन नेशनलिटी देता है यार किसी और कंट्री की। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। नीचे वाले में भी नो ही करना है आप लोगों ने, उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यस कहेंगे तो नो ही कर दें इसको। डज द इनवाइटी हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, मतलब कि आपका कोई अदर पासपोर्ट है, जिस तरह लाइक कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, जो अब बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े वजीर, मिनिस्टर वगैरह, इस तरह के लोग, एक सिंपल पासपोर्ट होता है उनका, एक रेगुलर और एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए उनको ऑफिशियली तौर पे भी भेजा जाता है। वो पासपोर्ट अगर आप लोगों का कोई है तो ठीक है, नहीं तो नो पे ही टिक करेंगे सारे ही दोस्त। देन फिर नीचे आ जाए, हैज़ द इनवाइटी ट्रेवल टू कोरिया इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में कोरिया का पहले ट्रैवल कर चुके हैं, अगर किया है तो यस आ जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर नो आएगा। यस आया तो फिर उसमें आपको टाइम भी बताना पड़ेगा, पर्पस ऑफ विजिट भी बताना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दें, नो ही कर दें। उसके बाद नीचे आ जाए, हैज़ द इनवाइटी ट्रेवल्ड आउटसाइड हिज हर कंट्री ऑफ रेजिडेंस एक्सक्लूडिंग टू कोरिया इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में आप कोरिया के अलावा और कितने ममालिक में आ जा चुके हैं, मतलब कि मिसाल के तौर पे दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, मस्कत वगैरह आ जा चुके हैं, तो उनके नेम यहाँ पे लिखे जाएंगे। वहाँ पे जो आप लोगों का पर्पस था, जिस साल में, जिस मंथ में, जिस डेट को आप लोग गए थे, वो भी यहाँ पे फिर मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो फिर इसको नो कर दें। देन फिर नीचे आ जाए, इस फॉर्म का ये वाला पार्ट, इसमें बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो रही है कि सर इसको फिल किस तरह से करना है, फैमिली नेम क्या है, गिवन नेम क्या है। छोटी सी चीज़ है, आप लोग इसको गूगल भी कर सकते हैं। मेरा नाम लाइक जिस तरह से मैं अभी इधर आपको स्पेलिंग लिख के दे देता हूँ, आप लोगों ने उस चीज़ पे गौर करनी है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है जी कैसर नदीम, मिसाल के तौर पे QAISAR, कैसर जो है ये मेरा गिवन नेम है, ठीक हो गया। वो मैं नीचे लिखूंगा इस जगह पे, यूं इस जगह पे, और फैमिली नेम मेरा नदीम बनता है, वो मैं फिर इस जगह पे लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा। तो ये स्पाउस के लिए है, आपका जो स्पाउस है, आपकी जो वाइफ है, उसके लिए। अब वट एवर, मुझे नहीं पता कि उनका क्या नाम है, जो उनका नाम बनता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझा दिया, अगर आपके नाम के साथ उनका नाम मंसूब है तो ठीक है, अगर वाइफ है ही नहीं तो फिर जाहिर बात है ये सारा जो बॉक्स है इसको नो ही कर देना पड़ेगा, ठीक हो गया। अगर वाइफ है तो फिर जिस तरह से ये मैंने आप लोगों को समझाया है, इस तरह से आप लोगों ने उसका नाम लिख देना है।
उसका नाम लिखने के बाद इस जगह उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, उसकी नेशनलिटी ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी है, किसी और कंट्री से है तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस वो लिख देना है जो उसके पासपोर्ट पे लिखा, सारे बड़े हरूफ में, कोई भी चीज़ छोटे हरूफ में आपने बिल्कुल नहीं लिखनी। नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, ये ज़रूरी है ना, कोई भी चीज़ आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। तो अगर आप लोगों ने शादी कर रखी है तो ओबियसली आप लोगों के फिर बच्चे भी होंगे, अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर हैं तो यस कर दें, और कितने चिल्ड्रन हैं यहाँ पे सिर्फ उनकी तादाद लिखी जाएगी, 02 है, 03 है, 04 है, वो सिर्फ उनकी यहाँ पे तादाद ही लिखी जाएगी। ओके हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। स्पाउस के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी लड़कों में, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। देन आप लोग इस फॉर्म पे आ जाएं जिसमें आप लोगों ने अपनी डिजायर्ड इंडस्ट्रीज सिलेक्ट करनी है। कंस्ट्रक्शन वाले, ज़राअत वाले, फिशिंग वाले, उन्होंने ऊपर वाले पेज पे जिस तरह से जो भी लिख दिया, अपनी मेन इंडस्ट्री लिख के आगे सब इंडस्ट्री लिख दी है, वहां तक उनका फॉर्म जो है मुकम्मल है। इसमें इंडस्ट्री वाली कैटेगरी में उन्होंने कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी, ये जस्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले बच्चों के लिए है, खाली छोड़ देना है, कोई भी बॉक्स आप लोगों ने इसमें टिक नहीं करना। मैन्युफैक्चरिंग वालों ने ये इंडस्ट्रीज पढ़ लेनी है, जो इनमें से आप लोगों को बेहतर लगे वो आप लोग चूज कर सकते हैं, मतलब कि जो चीज़ आप लोगों को बेहतर लगती है या जिस काम में आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ये मैंने ऑलरेडी टिक कर रखी है। अगर किसी को ये पसंद है तो ये भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें ये इंडस्ट्रीज हैं, इनमें काम भी ज़्यादा है, मेटल का बड़ा काम है, कोरिया में फैब्रिकेटेड का बड़ा काम है, फर्नीचर का बड़ा काम है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने का बड़ा काम है, मशीनरी बनाने का बड़ा काम है, मोटर व्हीकल्स का बड़ा काम है, बिल्डिंग ऑफ शिप्स का बहुत ज़्यादा काम है। केमिकल का जो काम है इसमें एक काम जो है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, हेल्थ के लिए भी उसके मतलब के मसले बन जाते हैं उससे, और बाकी कोई मसला और अल्लाह ना करे किसी के लिए सांस का मसला बन जाए, इस तरह के मसाइल भी उससे हो जाते हैं, तो वो आप लोग बेशक रहने दीजिएगा। इनमें अगर आप लोगों ने कोई अदर कैटेगरी करनी है तो फिर आप लोग ये वाली चूज़ कर लें, अदर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, उसमें कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। इन चीज़ों का आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये फॉर्म सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों ने ही इसके बॉक्स काले करने हैं, ज़राअत वालों ने और फिशिंग वालों ने, और जो बंदे तमीराती कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इसमें कुछ नहीं करना। देन आप लोग नीचे आ जाएं, बैंक अकाउंट के हवाले से आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे देनी है। जिन लोगों ने अपने अकाउंट्स बनवा लिए हैं, चेक उनके इशू हो चुके हैं, सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। ये मैं चीज़ें इस वजह से रिमूव कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि पहले ही 2 वीडियोस रिमूव हो चुकी हैं यूट्यूब से, इसलिए मैं नहीं चाहता दोबारा ये वीडियो रिमूव हो, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो रहा था। बैंक नेम इस जगह पे आप लोगों ने अपना लिख देना है, जो भी आप लोगों का बैंक नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। ब्रांच नेम, मिसाल के तौर पे आप लोगों की जो बैंक है लाहौर शादरा में लोकेटेड है, तो फिर लाहौर शादरा कर देंगे, ब्रांच नेम आपका वो होगा, और बैंक नेम आपका लाइक यूबीएल जिस तरह से उस तरह से लिखा जाएगा। नीचे आ जाए, इस जगह पे आप लोगों ने ब्रांच कोड लिखना है, वो 4 हिस्सों का होता है, वो यहाँ पे आप लोग अपना मेंशन करते हैं। बैंक कोड या स्विफ्ट कोड उसको कहते हैं, तो वो इस वाले बॉक्स में लिखा जाएगा। किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड मालूम करने के लिए गूगल पे जाएं, उस बैंक का नाम लिखें, आगे स्विफ्ट कोड लिख दें, तो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी बैंकें हैं हर सिटी में उनका स्विफ्ट कोड सेम ही होता है, ये नहीं है कि हर सिटी में चेंज होगा। तो 8 डिजिट के इंग्लिश के हरूफ होते हैं और बड़े हरूफ होते हैं, छोटे नहीं होते, वो आप लोगों ने इस जगह पे लिख देने हैं। गूगल से कॉपी करें, इस जगह पे लिख दें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, दूसरों से ना पूछते फिरें, खुद इस पे थोड़ा वर्क करें, गूगल पे अपनी सर्चिंग करें। देन फिर आप लोग नीचे आ जाएं, इस जगह पे अपना नाम जिस तरह से ऊपर लिखा था उसी तरह से आप लोगों ने लिख देना है। इस जगह पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, उसके बाद जेंडर जो भी है वो आप लोगों ने इस जगह पे मेंशन कर देना है। इन पे सिर्फ डबल क्लिक करना है, जो भी ये लिखा हुआ है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आप लोगों का एडिटेबल शो हो जाएगा, पीडीएफ में चलेगा, फॉक्सी रीडर में चलेगा, अडोब पीडीएफ में चल सकता है, ठीक है। लैपटॉप पे या कंप्यूटर जो टेबल सेट होता है उस पर चलाइएगा, मोबाइल में ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद इस जगह पे आप लोगों ने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, जिस तरह से ऊपर लिखा था सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख देंगे। कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है, इंसान कोशिश करे तो ज़रूर वो कर लेता है। ये कंप्लीट फिलशुदा फॉर्म, एडिटेबल फॉर्म आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें, अपनी तफसीलात चेंज करते जाएं और इसको सेटिंग करते जाएं। नीचे आ जाएं, फिर नीचे आने के बाद 6, 7, 8 और 9 लेफ्ट साइड वाले ये बॉक्स आप लोगों ने हरगिज कोई नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना।
राइट साइड वाले जिस तरह से फिल हैं इसी तरह से इनको रहने देना है। आप लोगों ने सेम ऐसे ही कर देना है, इनको काला कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिख देना है। इस जगह पे एप्लीकेंट नेम बड़े हरूफ में लिखा जाएगा। इस फॉर्म पे टोटल फॉर्म जो है इस पे आप लोगों के सिर्फ 2 जगह पे छोटे हरूफ में लिखाई होगी। एक तो यहाँ पे आप लोगों ने जब अपने सिग्नेचर करने हैं वो जिस तरह से आईडी कार्ड पे होंगे या जिस तरह से भी आप लोग अपने सिग्नेचर करते हैं वो इस जगह पे आप लोगों ने कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद इस जगह बहुत सारे दोस्त गलतियां करते आए हैं कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ इस जगह पे लिखी है। भाई इस जगह पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि डेट ऑफ बर्थ लिखें। इस जगह पे सिर्फ आप लोगों ने वो साल, वो महीना, वो दिन लिखना है जिस दिन आप लोगों ने ये फॉर्म सबमिट करवाना है, ओईसी में जाके जमा करवाना है। तो सिंपली ये सारी चीज़ें इस तरह से आप लोग इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है भाई। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि यूट्यूब ये वीडियो ना ही डिलीट करे तो बेहतर होगा, ताकि बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। बाकी जो ऊपर 6, 7, 8, 9 पॉइंट हैं इनको तसल्ली से आप लोग यहाँ से भी पढ़ के देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनमें मेंशन की हैं, किस वजह से इनको नो किया गया था। सो दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे इसको लाइक करें, दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।